राजकीय इंटर कॉलेज कौसानी में भूत का मंदिर, ऐसी कुछ खबरें इन दिनों यूट्यूब पर खूब वायरल हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हैं। क्या है सच इस मंदिर का, आइए जानते हैं। विस्तार से आपको दिखाता हूं खबर। इंटर कॉलेज के अभिभावक संघ के अध्यक्ष से हमने बात की, खंड शिक्षा अधिकारी जो जांच में गई हैं जिला स्तर से, उनसे हमने बात की है। तो आइए जानते हैं पूर्ण तथ्यों के साथ इस खबर को। देखिए, सर्वप्रथम तो इसमें जो हमें शिकायत मिली थी, हमें एज सच कोई शिकायतकर्ता ने हमें शिकायत तो इसमें नहीं की है, किसी नाम से शिकायत हमें नहीं हुई है। मीडिया के माध्यम से हमें ये बात पता चली, जिसके क्रम में मुझे जो है जांच के लिए बोला गया था। तो मैंने आज विद्यालय की इसमें वो किया है। तो दो मामले थे कि उनका एक तो ये कहना था कि इसमें बच्चों से पैसे लिए गए हैं और इसके क्रम में जो है धन का भी सदुपयोग नहीं किया गया। दूसरा वो जो है एक मंदिर बनाने की बात वहाँ पर की गई थी। तो इसका संज्ञान लेते हुए वहाँ हम लोगों ने विद्यालय का पूरा निरीक्षण भी किया और अभिलेखों को भी देखा। तो सर्वप्रथम इसमें यह है कि अगर थोड़ी सी बैक, आज मैंने पूरे पेरेंट्स और वहाँ की जनप्रतिनिधि और वहाँ के जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो सभी लोग वहाँ पर आए थे। तो ये काफ़ी, ये मुद्दा ये आजकल का नहीं है, काफ़ी 30-35 सालों से ऐसी वहाँ पर ये प्रथा चली आई है कि वहाँ पर किसी महिला ने या किसी पुरुष ने जो है फांसी खाई थी। और वो जो एक आप देखते हैं कि पहाड़ों में बहुत इन सब की बातें काफ़ी कॉमन है। तो उसके क्रम में जो है वहाँ पर पूजा पाठ का एक प्रावधान था, क्योंकि विद्यालय है, विद्यालय की बाउंड्री पूरी आच्छादित है। तो वहाँ पर ये समस्या देखी गई थी कि लोग जो हैं, क्योंकि वैसे तो स्कूल का गेट बंद कर दिया जाता है, लेकिन उसके उपरांत भी जो है वहाँ के लोग जो हैं अपने बच्चों की पूजा पाठ करने के लिए स्कूल के जस्ट गेट से लगे हुए स्थान पर जो है रात में आके वहाँ पर बलि देना, मुर्गे की बलि देना और अलग किस्म की पूजा पाठ करना। तो विद्यालय के साथ लगे जो पेड़ पौधे हैं वहाँ पर घंटियाँ डालना या कपड़े, रस्सी, इस तरीके की चीज़ें वहाँ पड़ी मिलती थी। या बलि के ये जैसे मुर्गे हैं उनके पंख वंख मिलते हैं, तो रोज़ की ये इस प्रकार की प्रथा वहाँ देखने को मिलती थी। तो उसके क्रम में जो है एसएमसी, क्योंकि बच्चों में भी इसका एक प्रभाव रहा है, वहाँ की बालिकाओं में जो मास हिस्टीरिया एक कॉमन तो रहता है, जिसके लिए मेडिकल टीम भी वहाँ गई है, बच्चों की काउंसलिंग भी वहाँ पर कराई गई है। तो वहाँ पर सर्वस्व पेरेंट्स ने हमेशा, उन्होंने प्रिंसिपल से ये इस पे फोर्स किया कि यहाँ पर कुछ शांति पाठ या कुछ ऐसा कर दिया जाए कि जो है एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट सॉर्ट ऑफ। तो उसके क्रम में और बलि को रोकने के लिए तो वहाँ पर अभी मैंने देखा है कि उन्होंने थोड़ा सा एक पत्थरों को लेकर छोटा सा ये है स्थापना की गई है, और वहाँ का उनका कहना है कि हमने इसको शांति पाठ इस पर करवाया गया है, जिससे कि ये इसका बलि प्रथा वगैरह रुक जाए, लोग ना आए। तो वहाँ पर मैंने अच्छे से संज्ञान लिया। तो अभी कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी कमियां तो हैं कि विद्यालय में आज के टाइम में जो साइंटिफिक के दौर में हम एक साइंटिफिक टेम्परामेंट बच्चों में लाना चाहते हैं, तो ये चीज़ें नहीं है। लेकिन हमारा कल्चर भी कुछ इस तरीके से दोनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं, तो इसको हमें थोड़ा संवेदनशील मामला है। अभी हम इसमें पुलिस और प्रशासन की भी मदद लेंगे, क्योंकि जो पब्लिक वहाँ पर आती है और जो वहाँ पर बलि देने वाली चीज़ें, क्योंकि वो स्कूल के प्रांगण के बगल में ही रात में करके जाते हैं, तो उसका निस्तारण करना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम जो है इसको अभी देखेंगे। तो मंदिर की बात है, उसमें उन्होंने कहा है कि हमने झाड़ी कटान, क्योंकि वो आसपास की फेंसिंग की हुई है, बहुत बड़ा एरिया, हमारा कैंपस बहुत बड़ा है, स्कूल के बीच में कहीं नहीं, उन्होंने साइड में, गेट के साइड में उन्होंने बनाया, बहुत बड़ा कैंपस है। तो वहाँ पर एक तो जंगली जानवरों का भी बहुत आतंक था, तो वहाँ झाड़ियाँ बहुत हैं। तो वो पीटीए में उन्होंने जो है सर्वसम्मति से धनराशि जमा की कि हम झाड़ी वगैरह कटान करेंगे, और यहाँ पर थोड़ा सा वो मंदिर 2-4 ईंट लगा के उन्होंने किया है। तो वित्तीय मामले में भी अगर हमने देखा तो उन्होंने 5-7 हज़ार की धनराशि खर्च की हुई है, बाकी धनराशि सब वहीं पर है। और उसको उन्होंने कहा है कि हम आगे साल भर लॉट वाइज जो है झाड़ी कटान और अन्य काम वहाँ पर करेंगे। तो इस तरीके का मामला है। बट जिस प्रकार से इसको टूल दिया जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें दी हैं, तो अभी इसमें मेरी जांच के बाद और पूरे तथ्यों को लेकर करने के बाद ही हमें बहुत स्पष्ट तौर से आपको और इसमें कह पाएंगे हम लोग। यार, मैं अभिभावक संघ अध्यक्ष कौसानी इंटर कॉलेज। तो हम यहाँ पर क्या था कि 35 साल 35 साल पहले एक नेपाली मजदूर ने इसी सामने पेड़ पे जो है सुसाइड कर ली थी। हम छोटे थे, हमने वो अपनी आंखों से देखा भी था वो माहौल। तो उसके बाद किसी ने सोचा नहीं था कि यहाँ ऐसा होगा। तो धीरे धीरे देखो हमारे उत्तराखंड में ऐसा आएगा प्रकोप कि यहाँ बलि प्रथा चल जाएगी, मुर्गियाँ कटेंगी, दारू आएगी, ये गंदी गंदी चीज़ें। यहाँ पर पूरा इलाका इन्होंने गंदा कर रखा है, स्कूल के अंदर ऐसी हालत है, उसके गेट बंद हो जाता है तो बाहर की दुर्दशा इन्होंने बहुत बुरा कर रखा। तो हमें एक दुख हुआ, तो हमने अभिभावक संघ की एक बैठक रखी, जिसमें प्रथा हमने प्रथम हमारा प्रयास यही था कि पहले बलि प्रथा को रोकी जाए।
तो हमने उसमें क्या करा कि 100 रुपये हम लोगों ने जमा करे। ये किसी का पैसा नहीं है, ये अभिभावक संघ का पैसा है, हमारे जेबों से गया हुआ पैसा है। झूठ फैलाया जाता है कि बच्चों से, बच्चे कहाँ से लाएंगे पैसे? जब तक अभिभावक नहीं कहेगा तो बच्चा कहाँ से देगा पैसा? तो पहल हम लोगों ने की, हमने अभिभावक मीटिंग रखी, उसकी एक कॉपी हमने अभिभावक संघ के, उसमें पूरी सारी कार्रवाई करी की, उसमें हमारा लिखा हुआ सारा है, उनके अभिभावक के साइन है। तो ये चीज़ें झूठी है। हम अभिभावक संघ ने उसमें पैसा जमा किया, उसमें हमने एक छोटी सी प्रक्रिया शुरू करी कि इस बलि प्रथा को रोकने के लिए एक यहाँ पर शांति पाठ का स्थापना, एक छोटा सा हमने मंदिर बनाया। इसका कोई इतना बड़ा मंदिर बनता नहीं है, छोटे से हमारे देव के मंदिर बन जाते हैं, उसमें एक शांति पाठ हो जाती ताकि ये बलि प्रथा रुक सके। ठीक है, हमने एक शानदार प्रयास किया और हमें इसमें बहुत खुशी है। हमने एक कदम उठाया, कोई ना कोई, किसी न किसी को, आज 30-35 साल हो गए, किसने एक कदम उठाया? जो भी आ रहा, रात में यहाँ आ रही, पूजाएं आ रही हैं, मार काट चल रही है, हमारे बच्चे सुबह इसी स्कूल से आते हैं, सामने हमारा राज्य अतिथि गृह है, तो इसके सामने ये कृत्य आ रहे हैं, यहाँ देश विदेशों से मेहमान आते हैं, उनसे उन लोगों के बीच में क्या संदेश जाएगा हमारा उत्तराखंड? देखिए, हम लोग आगे इस समय सब जगह पूरे उत्तराखंड में जो है बलि प्रथा पे बैन है, तो क्यों ना यहाँ भी किया जाए। मैं अनुरोध करूँगा शासन प्रशासन से, कार्रवाई करें, झूठी अफवाहें इनको न फैलाने दें और जो सत्य है उसको सामने दिखाया जाए और इस पे कार्रवाई करें। जो भी यहाँ पर बलि प्रथा करता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये भी बता दीजिए शुरू की, एग्जामों में बच्चे बेहोश हो जा रहे थे, ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा कृत्य देखेंगे, किसी के भी मन में भी भय आता है। तो हमने सर्वप्रथम हमारा यही संकल्प था कि हमारे बच्चों के मन में जो डर का माहौल है उसको ख़त्म किया जाए। तो इसका हमने एक सार्थक प्रयास किया था और आगे भी हम करते रहेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, हमें नुकसान हमें हो रहा है, न कि बाहर वालों को। सबसे ज़्यादा दिक्कत है तो हमारी बच्चों को है, जो यहाँ पढ़ते हैं, उनके मन में डर पैदा है। वो क्या पढ़ाई करेंगे अगर ऐसी चीज़ें देखेंगे? रोड से जब घर से सुबह निकलते हैं तो ऐसा कृत्य देखते हैं तो उनके मन में भय आता है। तो ये चीज़ें हम निकालने के लिए हमने सार्थक प्रयास किया और हमें इसमें क्या कहते हैं, उम्मीद है कि आगे चल के सफलता भी मिलेगी। धन्यवाद।